हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल ई स्टडी केंद्र पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं होम साइंस का प्रैक्टिस सेट 6 लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइट थेरेपी ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ डाइट। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार जो है आहार पोषण और मनुष्य को एक स्वस्थ शरीर प्रदान करता है और इसके माध्यम से हम जो है एक अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य में जो भोजन है वो क्या करता है, वह ऊर्जा उत्पन्न करता है, नए तंतुओं का निर्माण करता है और ऊतकों की मरम्मत करता है, जिससे कि क्या होता है शरीर की जो शारीरिक क्रियाएं हैं वो नियंत्रित होती हैं और शरीर के लिए आवश्यक यौगिकों को बनाने में सहायता प्रदान करता है। तो ये कौन करता है? तो भोजन में उपलब्ध जो पोषक तत्व होते हैं, भोजन के माध्यम से जो हमें पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और उसमें क्या क्या होता है तो हमें पता ही है। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, इन सभी की पूर्ति हमें भोजन के माध्यम से होती है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति को, एक सामान्य रोगग्रस्त व्यक्ति को और एक गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को किस प्रकार का डाइट भोजन लेना चाहिए, क्या क्या उसको सावधानियां बरतनी चाहिए, ये सभी चीज़ें हम इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से देखेंगे। तो आइए टेस्ट सीरीज के पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि परिवर्तित आहार देने के क्या कारण हैं। सामान्य आहार में पोषक तत्वों की कमी के कारण, रोग के कारण पोषक तत्वों की कमी, बच्चों वयस्कों में गंभीर कुपोषण व्याप्त होना और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो परिवर्तित आहार है उसको देने का कारण क्या होता है, तो सबसे पहला तो यही है कि सामान्य आहार में पोषक तत्वों की कमी के कारण, फिर रोगों के कारण पोषक तत्वों की कमी, जो मनुष्य के शरीर में विभिन्न रोग हो गए हैं उसके कारण जो है क्या हो गया है, उसके शरीर में कुछ प्रमुख पोषक तत्वों की कमी हो गई है। और साथ ही साथ जो बच्चों और वयस्कों में गंभीर कुपोषण व्याप्त होना उसके कारण, जैसे कि पता है कि एक परिवर्तित आहार क्या होता है। एक परिवर्तित आहार वह बदला हुआ आहार है जिसमें कुछ भोज्य पदार्थ एवं पोषक तत्वों को या बिल्कुल निकाल दिया जाता है या उनकी मात्रा में बदलाव किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, या तो कुछ पोषक तत्वों को बिल्कुल निकाल दिया जाता है या उनकी मात्रा में क्या किया जाता है, बदलाव, ताकि मनुष्य के शरीर में जो अनिवार्य पोषक तत्व जरूरी है उसकी पूर्ति की जा सके। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, उपचारात्मक आहार यानी थेरेपेटिक डाइट क्या है जो रोग की अवस्था में किसी व्यक्ति को दिया जाता है। यह सामान्य भोजन का संशोधित या परिवर्तित रूप है, ए तथा बी दोनों, या यह केवल स्वस्थ व्यक्तियों का आहार है। तो यहाँ पे हमारा जो है ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो उपचारात्मक आहार है उसमें जो रोग की अवस्था में किसी व्यक्ति को दिया जाता है ये भी सही है, और साथ ही साथ ये भी सही है कि यह सामान्य भोजन का संशोधित या परिवर्तित रूप होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, थेरेपेटिक डाइट कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4 या 5। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है गुणात्मक उपचारात्मक आहार और दूसरा जो होता है मात्रात्मक उपचारात्मक आहार। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, क्वालिटेटिव मॉडिफाइड डाइट यानी गुणात्मक परिवर्तित आहार क्या है। तो जब तरल आहार बनाते हैं, जब आहार की गुणवत्ता में परिवर्तन, आहार की बनावट बदलकर लाया जाता है, संपूर्ण तरल आहार, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो गुणात्मक परिवर्तित आहार है वो क्या है, तो जब आहार की गुणवत्ता में परिवर्तन, आहार की बनावट बदल कर लाया जाता है, उसकी बनावट क्या कर दी जाती है, बदल दी जाती है। जैसे कि हम रोटी को दाल में भिगोकर मसल देते हैं जिससे उसे चबाने और निगलने में आसानी हो जाती है। उसकी क्या बनावट में हम लोगों ने क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया, और रोटी दाल में भिगोने के बाद क्या हो गया, वो मुलायम हो गया, उसने अपना रूप क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न है, क्वालिटेटिव मॉडिफाइड डाइट के प्रकार हैं लिक्विड डाइट, सॉफ्ट डाइट, सेमी सॉफ्ट डाइट,
सेमी सॉफ्ट डाइट, ब्लेंड डाइट या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जी, जो क्वालिटेटिव मॉडिफाइड डाइट होते हैं उसमें लिक्विड डाइट भी आएगा, सॉफ्ट डाइट भी आएगा और ब्लेंड डाइट भी आएगा। यहाँ इसलिए यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। जो लिक्विड डाइट होता है, लिक्विड डाइट आपको पता है तरल पदार्थ, पेय पदार्थों को लिक्विड डाइट में हम शामिल करेंगे, जिसमें हम ग्लूकोज का पानी, काली चाय, फटे हुए दूध का पानी और नारियल का पानी शामिल कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। और इसमें जो ब्लेंड डाइट होते हैं, ब्लेंड डाइट में हम मिर्च और मसाले एवं वसा रहित भोजन को शामिल करेंगे। और सॉफ्ट डाइट में क्या आएगा, वह जो सॉफ्ट डाइट में हम उन आहारों को शामिल करेंगे जो हल्की हों खाने में और सुपाच्य हों, जिनमें ठोस पदार्थों की कमी हो। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ध्यान दीजिएगा सही हो जाएगा कि ये सभी जो क्या है क्वालिटेटिव मॉडिफाइड डाइट है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लिक्विड डाइट कितने प्रकार के होते हैं? 6, 4, 3 या 2? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो लिक्विड डाइट है वे 2 प्रकार के होते हैं, एक क्लियर लिक्विड डाइट होता है और दूसरा जो होता है फुल लिक्विड डाइट होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न है, क्लियर लिक्विड डाइट है बिना दूध की चाय या कॉफी, दाल का पानी, फलों का रस, ग्लूकोज का पानी या उपयुक्त सभी? तो ध्यान दीजिएगा, जो क्लियर लिक्विड डाइट है उसमें बिना दूध की चाय या कॉफ़ी भी शामिल होगा, दाल का पानी भी शामिल किया जाएगा और फलों का रस और ग्लूकोज का पानी भी शामिल किया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी क्लियर लिक्विड डाइट हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न है कि जबड़े के फ्रैक्चर तथा मुंह की शल्य चिकित्सा के बाद दिया जाने वाला डाइट है लिक्विड डाइट, ब्लेंडराइज्ड डाइट, ए तथा बी दोनों, या कीटोजन डाइट? तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जब जबड़े का फ्रैक्चर हो या फिर मुंह की शल्य चिकित्सा होती है तो उस समय व्यक्ति जो है मुंह से अच्छे से चबा के भोजन खा नहीं पाता है, तो इसीलिए हम उसे उस समय लिक्विड डाइट देते हैं। लिक्विड डाइट में मैंने अभी बताया ही आपको कि जूस और हम सब्जियों और मांस का शोरबा तैयार करके उसको दे सकते हैं, ग्लूकोज का पानी दे सकते हैं, नारियल पानी दे सकते हैं। और ब्लेंडराइज्ड डाइट में हम क्या शामिल करेंगे, सामान्य आहार को पीस कर उसका खीर या कस्टर्ड बनाकर दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों ही डाइट में ठोस पदार्थों को शामिल नहीं किया जाता है। इसीलिए व्यक्ति आराम से, अगर उसके जबड़े का फ्रैक्चर हुआ है या फिर मुंह का शल्य चिकित्सा हुआ है, तो वो इन भोजनों को ले सकता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि एक उच्च वसा, पर्याप्त प्रोटीन एवं अत्यंत कम कार्बन युक्त आहार होता है कीटोजेनिक आहार, ट्यूब आहार, उच्च कोलेस्ट्रॉल युक्त आहार या तरल आहार? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये कीटोजेनिक आहार होता है। और ये जो कीटोजेनिक आहार होता है इसमें ध्यान दीजिएगा, इसका उपयोग जो होता है यह दवा प्रतिरोधी मिर्गी के साथ बच्चों में एक अतिरिक्त इलाज के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और यह आहार जो है यह वयस्कों के लिए उचित नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेगुलर डाइट किस प्रकार के रोगी को दी जाती है? जो चल फिर सकने में सक्षम हो, बहुत ज़्यादा बीमार हो, यहाँ पे होगा चलने फिरने में असमर्थ हो, या उपयुक्त सभी? तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो रेगुलर डाइट है यह उस व्यक्ति को दिया जाता है जो चल फिर सकने में सक्षम हो। नेक्स्ट प्रश्न है, रेनल डिजीज में किस पोषक तत्व को बिल्कुल नहीं दिया जाता है? विटामिन के, प्रोटीन, ए तथा बी दोनों, या उच्च वसा? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रेनल डिजीज में हमें प्रोटीन पोषक तत्व को
नहीं देना है, प्रोटीन युक्त भोजन नहीं देना है, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा। बहुत मेहनत से हम लोगों ने इस वीडियो को बनाया है। प्रश्न है कि लो प्यूरिन डाइट किस पेशेंट को देते हैं? एनीमिया, कॉन्स्टिपेशन, गठिया या डायरिया? तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। जो गठिया के रोगी होते हैं उन्हें लो प्यूरिन डाइट देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, क्वांटिटेटिवली मॉडिफाइड डाइट यानी मात्रात्मक परिवर्तित आहार क्या है? मात्रात्मक रूप से परिवर्तित आहार में एक या अधिक पोषक तत्वों की मात्रा में परिवर्तन करना, रोगी को संतुलित आहार प्रदान करना, ए तथा बी दोनों, या पोषक तत्वों को ना कर आहार देना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो मात्रात्मक परिवर्तित आहार है यह क्या है? तो मात्रात्मक रूप से परिवर्तित आहार में एक या अधिक पोषक तत्वों की मात्रा में परिवर्तन करना। जिस पोषक तत्व की रोगी के शरीर में कमी हो गई है या अधिकता हो गई है, तो उस पोषक तत्व की अगर कमी हो गई है तो उस पोषक तत्व को अधिक मात्रा में देना है, और कमी हो गई अधिकता हो गई है तो कम देना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न है लो कार्बोहाइड्रेट डाइट दे सकते हैं मधुमेह में, मोटापा में, मिर्गी में या उपयुक्त सभी? तो ध्यान दीजिएगा, जो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट होता है यह मधुमेह में भी दे सकते हैं, मोटापा में भी और मिर्गी में भी, यानी यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है लो फाइबर डाइट किस पेशेंट को देते हैं? पेप्टिक अल्सर के, अतिसार के, पेचिस टाइफाइड के या उपयुक्त सभी? तो ध्यान दीजिएगा, जो लो फाइबर डाइट होता है यह पेप्टिक अल्सर के रोगियों को भी दिया जाता है, अतिसार के भी और पेचिस टाइफाइड के भी पेशेंट को दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर से करिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।